वेलकम स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हमारे आज के सेशन का टॉपिक है किडनी फेलियर। आज के टॉपिक की तरफ चलने से पहले हम एक सिचुएशन पे बात करते हैं और फिर हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो मान लेते हैं कि हम एक सफ़र की तरफ या एक सफ़र पे चले हैं, एक मंजिल की जानिब हम पहुंच रहे हैं। तो रास्ते में क्या होता है कि हमारी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। अब हमारी गाड़ी के अंदर एक ऐसा स्पेयर व्हील मौजूद होता है जो उस वक्त के लिए हमें फ़ायदा पहुंचा सकता है कि हम जो पंचर टायर है उसको उससे तब्दील कर लें ताकि हमारा सफ़र जारी रह सके। तो ज़रा सोचते हैं स्टूडेंट्स कि क्या हो कि वो टायर हमारी गाड़ी में मौजूद ना हो। हमारी गाड़ी रास्ते में पंचर हो चुकी है, आसपास कोई मैकेनिक भी नहीं है और हमारे पास स्पेयर व्हील भी नहीं है कि हम उस टायर को तब्दील कर सकें और अपने सफ़र को जारी रख सकें। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? हम बहुत परेशान हो जाएंगे, हमारे लिए मसला खड़ा हो जाएगा। शायद गाड़ी को धक्का लगा के आगे जाना पड़े, तकलीफ़ का सामना करना पड़े। पहले तो हम बड़े मज़े से एक सीट पर बैठ के ड्राइवर चला रहा था गाड़ी, लेकिन बाद में उसको धक्का देकर चलाना, बहुत ज़्यादा एफ़र्ट लगाना बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो आज के सेशन में हम कुछ इसी तरह की सिचुएशन पे बात करेंगे कि जब ये स्पेयर व्हील और ये तमाम चीज़ें अगर हमारी बॉडी के साथ हो जाए। अल्लाह ताला ने हमारी किडनी के अंदर स्पेयर टिब्यूल्स दिए। हमारी किडनी वक्त के साथ साथ किसी एक्सीडेंट की वजह से, किसी बीमारी की वजह से या किसी भी वजूहात की वजह से अगर कुछ टिब्यूल्स उसके प्रॉपर फंक्शन नहीं करते तो अल्लाह ताला ने हमें कुछ एक्स्ट्रा टिब्यूल्स दिए हैं किडनी के अंदर। टिब्यूल्स आपको पता होगा, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था या लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था कि टिब्यूल्स क्या होते हैं। एक्स्ट्रा टिब्यूल्स दिए होते हैं ताकि वो किडनी की फंक्शनिंग ख़राब ना हो और लॉन्ग टाइम तक हमारी किडनी चल सके। किसी भी वजह से वो टिब्यूल माल फंक्शनिंग कर सकते हैं, उनकी फंक्शनिंग में खलल आ सकता है। वजूहात कोई भी हो सकती है, कोई वजह फ़िक्स नहीं कि हाँ भाई ये वजह होगी तो स्पेयर टिब्यूल्स काम करेंगे, न तो नहीं करेंगे। जैसे ही उन्होंने फंक्शन करना बंद करा, स्पेयर टिब्यूल्स अपना काम स्टार्ट कर देंगे। अब क्या हो कि एक हद तक तो स्पेयर टिब्यूल्स मौजूद है, लेकिन अगर वो हदूद से ज़्यादा हो जाता है तो हम उस कंडीशन में आ जाते हैं किडनी फेलियर, यानी किडनी अपना काम दुरुस्त तरीके से नहीं अंजाम दे रही। किडनी को कोई ना कोई या तो मेडिसिन की ज़रूरत है, उसको दोबारा रिपेयर की ज़रूरत है या चेंज की ज़रूरत है। क्या ज़रूरत है जिसकी वजह से वो किडनी फेलियर हो रहा है, यानी किडनी का माल फंक्शनिंग हो रहा है। टिब्यूल्स के प्रॉपर वर्क ना करने से किडनी का प्रॉपर वर्क ख़राब हो जाता है। इसी वजह से जो है ना, हम कभी कभार डॉक्टर्स जिन पेशेंट्स की या जिन लोगों की किडनी ख़राब हो जाती है तो उनकी किडनी निकाल ली जाती है, वो एक किडनी पे लाइफ जी सकते, क्योंकि एक्स्ट्रा टिब्यूल्स हमारे मौजूद होते हैं। तो उस किडनी के एक्स्ट्रा टिब्यूल्स काम आ रहे होते हैं दूसरी किडनी को और एक किडनी पे ज़िंदा लिया जा सकता है। लेकिन अगर क्या हो कि दोनों किडनियाँ फ़ेल हो जाएँ, खुदा ना ख्वास्ता अगर दोनों किडनियाँ फ़ेल हो जाती हैं तो ज़िंदा रहना मुश्किल है। तो डॉक्टर्स ने या हम कहें बायोलॉजिस्ट ने एक दो तरीके निकाले हैं जिनकी बिना पर अगर तो कोई किसी शख्स की दोनों किडनियां फेल हो जाती हैं या काम करने के काबिल नहीं रहती या किसी एक्सीडेंट की वजह से वो ऑर्गन डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो दो मेथड ऐसे निकाले हैं डॉक्टर्स ने जिनको इस्तेमाल करते हुए हम इस मसले को हल कर सकते हैं। तो पहला है डायलिसिस और दूसरा है किडनी ट्रांसप्लांट। तो पहले हम बात करते हैं डायलिसिस पर। डायलिसिस एक आर्टिफिशियल फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है। ये कुदरती तौर से नहीं हो रहा था, इसके अंदर मशीनें इस्तेमाल होती है डायलिसिस की। कुछ मशीनें होती हैं जिनके अंदर ब्लड जाता है और साफ़ होकर आ जाता है, क्योंकि किडनी का काम ब्लड की फ़िल्ट्रेशन है। किडनी का काम क्या है स्टूडेंट्स? ब्लड की फ़िल्ट्रेशन। तो अब किडनी तो काम कर नहीं रही, तो ब्लड को फ़िल्टर होने के लिए मशीनों के अंदर जाना पड़ता है। ब्लड वहाँ फ़िल्टर होता है, जैसे मिसाल के तौर पे पाइपलाइन लगी हुई थी, ट्यूब्स लगे हुए होते हैं, तो ट्यूब्स के अंदर फ्लूइड्स मौजूद होते हैं, तो उन फ्लूइड्स के दरमियान वो ब्लड घूमता है, वेस्ट मटेरियल वहीं रह जाता है और बाकी साफ़ शफाफ चीज़ें ब्लड की बाहर आ जाती हैं। तो ये 2 से 3 घंटे का प्रोसीजर होता है। इसके लिए काफ़ी एक्सपेंसिव मशीनरी चाहिए होती है। हमारे पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर ये मशीनें शॉर्ट है, सप्लाई में शॉर्ट है, ज़्यादा मशीनें नहीं है, हर जगह अवेलेबल डायलिसिस नहीं है। 2 से 3 घंटे का वक्त लगता है और पेशेंट को कम से कम
हफ्ते में 2 से 3 मरतबा क्लिनिक को या हॉस्पिटल को विज़िट करना होगा, ताकि वो डायलिसिस का प्रोसेस उसके साथ किया जा सके। प्रोफेशनल लोग चाहिए होते हैं इस चीज़ को अंजाम देने के लिए, डायलिसिस को या इस प्रोसेस को पूरे को अंजाम देने के लिए प्रोफेशनल लोग दरकार होते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे डायलिसिस पे। ये एक आर्टिफिशियल फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है जिसके अंदर ब्लड को मशीन्स के ज़रिए फ़िल्टर किया जाता है। 2 किस्म के डायलिसिस होते हैं, हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस। तो ये हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे या नेक्स्ट क्लास में जब हम जाएंगे तब पढ़ेंगे कि 2 किस्म के डायलिसिस होते हैं। अब प्रैक्टिकली अगर बात देखी जाए तो डायलिसिस करवाना किसी भी पेशेंट के लिए इतना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि अगर हफ्ते में 2 दफ़ा हॉस्पिटल जाना है और 2 से 3 घंटे के लिए, तो ना क्लिनिक्स में इतना स्पेस होता है और ना पेशेंट के पास इतना वक्त हो पाता है कि पेशेंट डायलिसिस के लिए जा सके। तो दूसरा मेथड है किडनी ट्रांसप्लांट। किडनी ट्रांसप्लांट में ये होता है कि कोई शख्स उस पेशेंट को किडनी डोनेट कर दे। कोई नॉर्मल शख्स है जिसके पास 2 किडनी, मैंने अभी आपसे कहा हम एक किडनी पर ज़िंदा रह सकते हैं, तो वो शख्स, कोई भी शख्स अपनी मर्ज़ी के तहत किसी ऐसे शख्स को जिसकी दोनों किडनियाँ फेल है उसको एक किडनी डोनेट कर दे, ताकि वो भी एक किडनी पे ज़िंदा रहेगा और जिसने डोनेट करी है वो भी एक किडनी पे ज़िंदा रहेगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी शख्स किसी को भी डोनेट कर सकता है। ब्लड जो है ना, वो ब्लड ग्रुप मिलना, टिश्यू कल्चर और दूसरी चीज़ें, काफ़ी चीज़ें होती हैं जिनका मिलना ज़रूरी होता है, फिर उसके बाद ही वो डोनेट कर सकता है। ऐसा ही नहीं है किसी की भी किडनी किसी की भी बॉडी में जो है ना वो ट्रांसप्लांट कर दी जाए। इसके लिए चंद चीज़ों का मैच होना ज़रूरी है, उसके बाद ही ये किडनी ट्रांसप्लांट का प्रोसेस अंजाम दिया जाता है। तो एक दफ़ा क्विक रिव्यू ले लेते हैं और देख लेते हैं कि हमने अब तक क्या पढ़ लिया। हमने स्टूडेंट्स बात करी किडनी फेलियर के बारे में, कि अगर किडनी माल फंक्शनिंग कर रही हो तो हमारे पास कौन से 2 मेथड्स हैं जो हेल्प करते हैं किसी भी पेशेंट को इससे फाइट करने के लिए। तो हमने बात करी डायलिसिस, जो एक टेम्पररी मेथड कंसिडर किया जाता है। किडनी ट्रांसप्लांट एक परमानेंट मेथड है, सही है। हमने बात करी डायलिसिस आर्टिफिशियल फिल्ट्रेशन होती है ब्लड की, जो मशीनों के ज़रिए की जाती है। किडनी ट्रांसप्लांट में कोई डोनेट कर देता है किडनी। अब हम आगे चलते हैं स्टूडेंट्स और देखते हैं कि प्लांट्स के अंदर एक्सक्रीशन का प्रोसेस किस तरह से अंजाम दिया जाता है, किस तरह से किया जाता है। भाई खाली एनिमल्स थोड़ी एक्सक्रीशन करते हैं किडनी के ज़रिए, प्लांट्स भी एक्सक्रीशन करते हैं। अब प्लांट्स को तो हमने कहीं जैसे अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो हमारे पास जो है ना वो यूरिनेशन या स्टूल्स के ज़रिए हमारी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलते हैं, लेकिन प्लांट को तो हमने ऐसा कुछ भी नहीं देखा। तो प्लांट का एक्सक्रीशन का तरीका एनिमल से डिफरेंट है। प्लांट भी एक्सक्रीशन करता है, इतना एक्सक्रीशन नहीं होता, इतना वेस्ट प्रोडक्ट नहीं होता जितना एनिमल्स का होता है, लेकिन कुछ अमाउंट में प्लांट्स का भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है। अब प्लांट्स अपना वेस्ट प्रोडक्ट अपनी बॉडी के अंदर ही स्टोर करके रखते हैं। जैसे कि मिसाल ले लें, लीव्स के अंदर, फ्लावर्स के अंदर, या जो है ना पेटल्स हो गया, फ्रूट हो गया, वहाँ पे प्लांट्स का वेस्ट प्रोडक्ट जमा होता है। जैसे अगर हम मिसाल लें ऑयल की, तो ऑयल प्लांट्स का जो है ना वो वेस्ट प्रोडक्ट होता है। अक्सर हम देखते हैं कि लीफ जो है ना येलो हो जाते हैं, तो वो जो येलोइश चीज़ होती है वो प्लांट का वेस्ट प्रोडक्ट होता है। अक्सर कभी कभार आपने पत्ते तोड़े होंगे तो एक वाइट कलर का फ्लूइड जो है ना उसके अंदर से निकलता होगा, तो वो भी प्लांट का वेस्ट प्रोडक्ट कंसिडर किया जाता है। तो प्लांट का वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रीट करने का तरीक़ेकार डिफरेंट है। अब अच्छा, ये तो यहाँ तो सेव हो जाता है, तो क्या यहाँ लाइफ ज़िंदगी भर सेव रहता है? नहीं। होता क्या है कि जो प्लांट के ये वाले पार्ट्स हैं, यानी फ्रूट्स हैं, लीव्स हैं, फ्लावर्स हैं, पेटल्स हैं, यहाँ पे ये क्या होता है, शेड ऑफ हो जाते हैं, यानी झड़ जाते हैं। आप देखते हैं हर साल ऑटम के अंदर, यानी ख़ज़ा के सीज़न के अंदर, जब ख़ज़ा का वक्त आता है, अभी जो है ना वो दिसंबर सर्दियों का वक्त आता है, जैसे सितंबर अक्टूबर जो हमारा वक्त आता है साल का, उस वक्त तमाम पत्ते दरख्त से झड़ना शुरू हो जाते हैं। तो वो वाले पत्ते झड़ते हैं जिनके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट जमा है और नए पत्ते उग कर आ जाते हैं। तो ये प्लांट का एक्सक्रीशन का तरीक़ेकार है। अब सवाल ये आता है स्टूडेंट्स कि ऐसे भी तो प्लांट्स मौजूद है जो पूरा साल हरे भरे रहते हैं, जिनके पत्ते पूरा साल दरख्त पे रहते हैं। ये तो कुछ पौधे हैं ना जिनके सर्दियों में ऑटम का महीना आता है
ऑटम का सीज़न आता है, खिज़ा का मौसम आता है तो पत्ते झड़ जाते हैं, लेकिन ऐसे भी दरख्त मौजूद हैं जो साला साल हरे भरे रहते हैं, उनके दरख्त के पत्ते तो झड़ते ही नहीं हैं, जिनको हम एवरग्रीन प्लांट्स कहते हैं। तो इनके क्या होता है कि इनके रेगुलर बेसिस पे एक्सक्रीशन का प्रोसेस चल रहा होता है, रेगुलर बेसिस पे पत्ते गिर रहे होते हैं, रोज़ पत्ते गिर रहे होते हैं। ऐसा नहीं आता कि एक सीज़न पूरा आएगा जिसमें सारे पत्ते झड़ जाएंगे फिर नए पत्ते आएंगे, तो ये ऐसा नहीं होता, ये पूरा साल ही इनका एक्सक्रीशन का प्रोसेस चल रहा होता है। तो ये इस तरह से प्लांट्स के अंदर एक्सक्रीशन होती है और जो है ना वो ये वेरी करती है प्लांट टू प्लांट। हर प्लांट का एक्सक्रीशन करने का तरीक़ेकार डिफरेंट होता है, लेकिन उनका बस एक चीज़ सेम होती है जो हमने बात करी कि वो अपनी बॉडी में चीज़ों को स्टोर करके रखते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के सेशन में हमने बहुत कुछ सीखा होगा। एक दफ़ा फिर से देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा किडनी फेलियर के बारे में, हमने 2 मेथड्स पढ़े, हमने पढ़ा कि किस तरह से प्लांट्स जो है ना वो एक्सक्रीशन करते हैं, प्लांट्स का एक्सक्रीशन का तरीका और एनिमल्स का एक्सक्रीशन का तरीका किस तरह से डिफरेंट है। तो इंशाल्लाह ताला अगली क्लास में आपसे मुलाकात होगी बहुत सारी मालूमात के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।